अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों 25 फरवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये इजराइल के दौरे पर गया है और इजराइल के इस दौरे के दौरान बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं और इंडियन पीएम के इस विजिट के दौरान जो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर कुछ बातें कही गई हैं वो डायरेक्टली थ्रेटन कर रही हैं पाकिस्तान को, तुर्की को और सऊदी अरब को। ये विजिट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसको इवन इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कवरेज दी जा रही है और बहुत से यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर बात की जा रही है। तारीख में पहली दफा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर इसराइल की सपोर्ट की है कि जी गजा में जो भी आपने किया है हम इसराइल को उसमें सपोर्ट करते हैं। 7 अक्टूबर को अगर हमास ने अटैक किया हम उसमें भी इसराइल को हर लिहाज से बैक करेंगे। हालांकि माजी में अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट्स पैलेस्टाइन के हक में भी बात करती रही हैं, दूसरी तरफ वो इसराइल की सपोर्ट भी करती रही हैं, तो एक बैलेंस स्टांस रहा है गजा पर। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल फ्लिप हो चुकी है। अब क्या है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद इजरायली कनेस्टेड में जाके ये कहा है कि वो कुछ भी हो जाए इसराइल को बैक करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने भी ये कहा है कि कुछ इमर्जिंग थ्रेट्स और एक्सेस को तबाह करने के लिए वो इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। अब ये एक्सेस कौन से हैं? एक को तो वो ईरानियन एक्सेस कहते हैं, यानी कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज, और एक दूसरा एक्सेस जिसमें वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे कंट्रीज को गिनते हैं। और इस दौरान ये खबरें भी ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी हैं कि इंडिया और इजराइल 8.6 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील साइन करेंगी, जिनमें रैम्पेज मिसाइल्स, एयर लोरा, इसके साथ साथ आइस ब्रेकर, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स अपने फाइटर जेट्स के लिए, और दूसरा मल्टीपल मिलिट्री इक्विपमेंट है जो इंडिया ले रहा है, कुछ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है। इस तमाम सिनेरियो में हमने माजी में रैम्पेज और एयर लोरा पर अपना एनालिसिस दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज एक और अपडेट पर बात करने जा रहे हैं। इंडियन मीडिया एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इजराइल की तरफ से, इजराइल की राफेल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से इंडिया को ऑफर किया गया है गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की अगर आप स्पेसिफिकेशंस को पढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे इसकी रेंज को लेकर, जो कैपेबिलिटीज ये इंडिया को दे रहा है और इंडिया इसे किन मकासद के लिए यूज करना चाह रहा है। तो उसके मुकाबले में हम इसका कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की अप्रोच को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अपनी आर्मी बेस्ड रॉकेट फोर्स पर, जबकि इंडिया की अप्रोच इसकी बजाय डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों मिसाइल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। जो रैम्पेज है ये बेसिकली एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, मैक्सिमम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के MiG-29, इंडियन एयरफोर्स के Su-30M के इसको कैरी कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्हें यूज किया जाता पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस मिक्स रही थी, बिकॉज 1 से 2 मिसाइल्स पाकिस्तान की बेसिस पर हिट कर पाए थे, बाकी तमाम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर लिया था। उसके मुकाबले में फिर अगर एयर लोरा की तरफ आ जाएं, जो कि इंडिया खरीदेगा इसराइल से, ये बेसिकली आपको ज्यादा बेटर रेंज प्रोवाइड करता है, तकरीबन 400 किलोमीटर की, और ये एयर लॉन्च कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसकी ट्रेजेक्ट्री नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की बनिस्बत डिप्रेस्ड रहती है। जो डिप्रेस्ड ट्रेजेक्ट्री वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये जिन्हें कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाए बगैर अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, अपना एक्सेलरेशन गेन करते हैं और इन्हें इस नई ट्रेजेक्ट्री या इस नए पाथ की वजह से इंटरसेप्ट कर पाना निस्बतन मुश्किल होता है। तो कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल होना इसका एक सेपरेट फीचर है। इसमें वॉरहेड भी 550 किलोग्राम का यूज किया जाता है, जो कि रैम्पेज मिसाइल से काफी ज्यादा है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस बेस्ड गाइडेंस इसे प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन अपनी रेंज के मामले में और अपने इम्पैक्ट के मामले में ये रैम्पेज से सुपीरियर है, तो इंडिया ये भी ले रहा है। अब जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है इसराइल का, जो कि सिल्वर बुलेट होगी इंडिया के लिए अगर इंडिया से लेता है, ये है गोल्डन होराइजन। ये बेसिकली इसराइल की स्पैरो मिसाइल सीरीज से ही आगे डेवलप करके बनाया गया है, जिसे ब्लैक स्पैरो, सिल्वर स्पैरो जैसी मिसाइल्स हैं। तो गोल्डन होराइजन के बारे में क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 800 से लेकर 1000 किलोमीटर के दरमियान है, यानी कि एयर लोरा से भी डबल, जबकि कुछ इजरायली सोर्सेज तो इसकी रिपोर्ट 2000 किलोमीटर तक भी क्लेम करते हैं। ये एक प्योर एयर लॉन्च हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका लॉन्च वेट 3000 किलोग्राम है, यानी कि इसे कोई नॉर्मल फाइटर जेट कैरी ही नहीं कर सकता। इसके लिए पॉसिबल है कि Su-30MKI ही वो वाहिद एयरक्राफ्ट होगा इंडियन एयरफोर्स का जो इसे कैरी कर सकेगा, क्योंकि नॉर्मल अब इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसे उठा सके। और इंडिया के पास Su-30MKI एक नेमत से कम नहीं है, बिकॉज एयर टू एयर कॉम्बैट में एयरक्राफ्ट शिट है और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हारता रहा है। लेकिन अगर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट बहुत
ही ज्यादा डेडली है, बिकॉज इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी इसके साइज के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो इतना बड़ा साइज प्लस ज्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी इसको एक डेडली एयरक्राफ्ट बना देते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैवी वेपन्स भी कैरी कर सकता है। तो गोल्डन होराइजन उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट वेपन सिस्टम होगा इंडिया के लिए, जहां इंडिया को ऑलमोस्ट नियर टू 1000 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। इंडिया का अभी गोल ये है कि वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करें, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इवन चाइना के खिलाफ भी, जहां वो PL-15 या लेट्स सपोज PL-21 जिसकी रेंज 200 या लेट्स सपोज 300 किलोमीटर तक होगी, उसके किल रेडियस से दूर रहते हुए ही अपने मिसाइल्स फायर कर सकें इन कंट्रीज के टारगेट्स पर। और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिया इजराइल से एयर लोरा और गोल्डन होराइजन जैसे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स ले सकता है। गोल्डन होराइजन को लेकर अभी सिर्फ इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, इजरायली साइड से इस पर कोई खास बात नहीं हुई, बट अगर एयर लोरा की बात की जाए तो लोरा इंडिया जरूर लेगा इजराइल से। अब यहाँ आप अप्रोच को देखें तो इंडियन एयरफोर्स एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडक्ट कर रही है या उनको इंडक्ट करना चाहती है, बिकॉज नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल अगर आप जमीन से लॉन्च करते हैं तो उसे पहले जमीन से फिजा में जाना पड़ता है, फिर बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड गेन करने के बाद वो वापस आता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए नीचे। लेकिन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में एयरक्राफ्ट इसे ऑलरेडी हवा में रहते हुए फायर करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एल्टीट्यूड और गेन करता है और उसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ जाता है। इस पूरी सिचुएशन की वजह से जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, बिकॉज उस मामले में एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और रिएक्शन टाइम की ही मेन गेम है। अगर आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत कम है तो आप सही तरीके से ऐसे किसी भी थ्रेट को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इनफ रिएक्शन टाइम है तो आप इवन उसको सॉफ्ट किल कर सकते हैं, उसके खिलाफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तानी साइड पर देखा जाए तो पाकिस्तान ज्यादा रिलाई कर रहा है अपनी आर्मी बेस्ड रॉकेट फोर्स पर, जिसमें फतह सीरीज प्राइम सीरीज है पाकिस्तान के लिए। फतह 1 140 किलोमीटर की रेंज देता है, देन आता है फतह 2 जो 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, और इन दोनों मिसाइल्स को हमने इन एक्शन देखा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में। देन फतह 3 आता है जो कि अब्दाली न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का कन्वेंशनल वेरिएंट है 450 से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ। एंड फिर आता है फतह 4 क्रूज मिसाइल्स जो कि बेसिकली हरबा का ही आप लैंड बेस्ड वेरिएंट समझ सकते हैं, 700 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ एक अननोन हाइपरसोनिक मिसाइल भी पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये बेसिकली पाकिस्तान के नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा हुआ एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसको पाकिस्तान ने 2025 के लास्ट में टेस्ट किया था और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त ज्यादा फोकस कर रहा है अपने ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर और अपनी ग्राउंड बेस्ड रॉकेट फोर्स पर। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त सिर्फ एक ही एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और वो है CM-400 AKG, जिसकी मैक्सिमम रेंज 290 किलोमीटर है। अभी के सिनेरियो में CM-400 AKG तमाम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, जहां इवन इनको S-400 सिस्टम के रेडार्स को तबाह करने के लिए यूज किया गया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन्होंने वो काम किया। लेकिन रेंज लिमिटेशन हमें देखने को मिल रही है कि सिर्फ 290 किलोमीटर की रेंज है। उसके मुकाबले में इंडिया जिन ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, यानी कि एयर लोरा जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, फिर गोल्डन होराइजन जिसकी रेंज नियर टू 1000 किलोमीटर है। तो यहाँ इंडियन एयरफोर्स ज्यादा फोकस कर रही है एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ज्यादा फोकस अपनी आर्मी बेस्ड रॉकेट फोर्स पर है। अब जहां तक बात है इन्हें काउंटर करने की कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अगर किल जोन से दूर रहते हुए ये अपने मिसाइल्स फायर कर देंगे तो फिर इन्हें किस तरह काउंटर किया जा सकता है। सो इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली एयरफोर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने किस तरह एक इमर्जिंग थ्रेट को काउंटर करना है। लेकिन इसमें कुछ आम चीजें हैं जैसे कि मैन अनमैन टीमिंग, जिसमें आप ड्रोन्स को आगे भेजकर ऐसे थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसा कि किजलेलमा है या चाइना के सुपरसोनिक ड्रोन्स जो उन्होंने रिवील किए, ये BVR मिसाइल्स भी कैरी कर रहे होते हैं। तो पहले जहां आपको किल रेंज 200 से 300 किलोमीटर की मिल रही थी डायरेक्टली PL-15 के थ्रू, अगर यही आप PL-15 ये ड्रोन्स पर माउंट करके आगे भिजवाते हैं तो आप इसी किल रेंज को 800 या 1000 किलोमीटर तक भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रोन्स भी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल होंगे, जिसकी वजह से इंडिया के रेडार्स इन्हें जल्दी पिक नहीं कर पाएंगे, तो वहां भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया अगर इतनी बड़ी तादाद में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स लेता है तो उसके लिए उन्हें अपने Su-30 MKIs को स्पेशली मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी भी जो ब्राह्मोस कैपेबल Su-30 MKI है इंडियन एयरफोर्स के पास वो मैक्सिमम 60 की तादाद में है, जबकि टोटल Su-30 इंडिया के पास 260 से
से ज्यादा है, तो इनकी इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक मसला होगा। और गोल्डन होराइजन क्या इजराइल देगा भी इंडिया को या नहीं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।